स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 24 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। रमज़ान के महीने में भी इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी। गज़ा पर भी किए फ़िज़ाई हमले। यहूदियों ने इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से फ़लस्तीनियों पर किए हमले। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। यूक्रेन की सरहद के नज़दीक हज़ारों रशियन आर्मी लौटने लगे वापस अपने ठिकाने। रूस ने कहा फ़ौजी मशक़ें हुई मुकम्मल, इसलिए वापस हुई फ़ौज। दुनिया भर में फैली थी तशवीश। इस्तांबुल अमन कॉन्फ्रेंस को लेकर तालिबान की दो टूक। कहा, अमेरिकी फ़ौज की अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर छोड़ने तक किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे शिरकत। फ्रांस में चाकू के हमले में खातून पुलिस ऑफिसर की हुई मौत। फ्रांस में फैली सनसनी। हमले की वजूहात और हमलावर की तफसील अभी तक नहीं आ सकी सामने। सऊदी अरब में कस्टम्स हुक्काम और डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी ड्रग के हाथ लगी लाखों रियाल की ड्रग। लेबनान से फलों में छुपाकर सऊदी अरब की जा रही थी ट्रांसफर। अमेरिकी तिब्बी हुक्काम ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी हटा ली। 8 मिलियन में से 15 अफराद में ब्लड क्लॉटिंग जैसे पाए गए थे साइड इफेक्ट। भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना की तबाही जारी। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जताई हमदर्दी। कोरोना के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने और दुआ करने की कही बात। कोरोना की मार झेल रहे भारत को छोड़कर UAE जाने लगे हैं अमीर भारतीय शहरी। मुंबई और दिल्ली से दुबई जाने के लिए दे रहे हैं 5 गुना ज्यादा रकम। ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट करने को लेकर हाईकोर्ट ने दिए काफी अहम रिमार्क। कहा, हम उस शख्स को लटका देंगे जो रुकावट डालेगा। मौजूदा हालात को बताया संगीन। ऑक्सीजन से मुतालिक सामानों और इक्विपमेंट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कर दिया गया माफ। वहीं कोविड वैक्सीन के लिए लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर भी दी गई छूट। पंचायत राज डे के मौके पर मोदी ने अपने खिताब में दिया जोर। कहा, हमें कोरोना वायरस को शहरी इलाकों से देही इलाकों में ट्रांसफर होने से बचाना है। मुल्क में वाफिर मिकदार में कोरोना वैक्सीन होने के मोदी के दावे को कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने बताया खोखला और झूठा। कहा, टीके पड़ेंगे अगर कम तो मुल्क भर में होगा मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मजीद 25 मरीजों की मौत। राहुल गांधी ने जताया दुख। मोदी सरकार से कहा, गैर जरूरी प्रोजेक्ट में पैसे खर्च करने के बजाय हेल्थ केयर सिस्टम पर दिया जाए ध्यान। जंग में अपनी बहादुरी से पाकिस्तान के टैंक तबाह करने वाले परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद के 61 साला बेटे अली हसन की कानपुर में हुई मौत। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। कहा, सेहत बेहतर न होने के बावजूद हटा दिया गया था ऑक्सीजन। गुजरात की नर्स नैन्सी एजा मिस्त्री ने पेश की इंसानियत की मिसाल। कोरोना दौर में प्रेग्नेंट रहते हुए छुट्टी पर रहने के बजाय रोजे रख कर ड्यूटी दे रही हैं अंजाम। कोरोना मरीजों का कर रही हैं इलाज। किसान लीडर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना बहरान में भी मोदी सरकार के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। मोदी पर लगाया कर्फ्यू लगाकर आंदोलन खत्म करने की साजिश रचने का इल्जाम। उत्तराखंड में कुंभ मेले से पहले कोरोना के कहर के बाद नई मुसीबत आई सामने। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 8 लोगों की मौत, दर्जनों अफराद हुए लापता। जस्टिस NV रमना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज उठाया हलफ। आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले बने दूसरे चीफ जस्टिस 26 अगस्त 2022 तक इस ओहदे पर रहेंगे फायज। आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत का बड़ा फैसला। कोरोना बहरान में भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होंगे मुनक़्क़द। नहीं होगा शेड्यूल में कोई बदलाव। हैदराबाद की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड का ऐलान। हिंदुस्तान में कोविड-19 सब यूनिट टीका के पहले और दूसरे मरहले का इंसानों पर टेस्ट कामयाब। तीसरे फेज की मिली मंजूरी। तेलंगाना के CM KCR का अहम फैसला। रियासत की आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का किया ऐलान। वैक्सीनेशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा। कुंभ मेले से तेलंगाना रियासत को लौटने वाले अफराद को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होने की हिदायत दी गई। इन अफराद को घर में भी मास्क पहनने की दी गई तजवीज़।
मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना का बड़ा फैसला। तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आग लगने से रोकने के लिए किए इक़दाम। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के गड्डियानारम में एन राइप मिक्सर का इनॉग्रेशन किया, जो हुकूमत की मदद से कुदरती तौर पर फलों को पकाने के लिए है मददगार। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स और हेल्थ इमरजेंसी के ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त कैब सर्विस का किया आगाज। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।